महोदय और सभी कवि गण और श्रोतागणों को नमन करता हूँ और एक 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। काफी दिन से तैयारी कर रहे थे इस कार्यक्रम की। सभी की अपनी बाध्यताएं हैं कि पालना था नगर को पालना था नगर को नरक को पाला यहाँ नगर पालिका के देखो हाल कैसे हो गए। और रूप का था बास जहाँ बास का ही बास हुआ गंदगी के ढेर यहाँ आम बात हो गए। और वन सरकार बेची भूमि सरकारी और देखो न कमाल चोर चौकीदार हो गए। और कैसे हो विकास यहाँ नहीं कोई आस बची घूमते निठल्ले वही ठेकेदार हो गए घूमते निठल्ले वही ठेकेदार हो गए। और मैंने अपनी जो पंक्तियां लिखी है उस विषय पर लिखी है कि जब वो सारी चीजें शोषण की तरफ आती है तो एक कलम बचती है जो इस देश को बचा सकती है। लेकिन जब कलम ही मिटने लगता है तो मुझे नहीं लगता कि भगवान भी उस देश को बचाया। तो वहीं से मैंने 4 पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है और मैं आशीर्वाद चाहूंगा मंच का, क्योंकि बड़े बड़े कवि हमारे बीच में हैं कि कलम जब से लगी बिकने बिके सब मूल्य जीवन के। कलम जब से लगी बिकने बिके सब मूल्य जीवन के। तुच्छ सम्मान और कुछ धन बने अरमान जीवन के। लेखनी कुंद हो करके करे गुणगान सत्ता का। लेखनी कुंद हो करके करे गुणगान सत्ता का। निरंकुश हो रही सत्ता मिटे सब शब्द हैं जन के मिटे सब शब्द हैं जिन के। और कलम का क्या दायित्व है वो 4 पंक्तियों में लिखने का प्रयास किया है मैंने कि कलम का है यही दायित्व वो पीड़ा लिखे जन की। कलम का है वही दायित्व जो पीड़ा लिखे जन की। लिखे तो सच लिखे हर पल बिना परवाह जीवन की। कलम की धार तो तलवार से भी तेज होती है। चीर देती कलेजा वो निरंकुशता के शासन की। कलम जब भी चले सच पर कलम का मान होता है। लिखे जनमत के हित की बात तो सम्मान होता है। हर एक शब्द ही है ब्रह्म शिव वे शब्द बन जाता। जो जन जन की लिखे पीड़ा उसी का गान होता है। कलम से ही लिखी गीता लिखी चौपाई मानस की। कलम से ही लिखी गीता लिखी चौपाई मानस की। हृदय की पीर लिख डाली कहानी खुशनुमा पल की। कलम से नव सृजन होता कलम विध्वंसकारी है। कलम से नव सृजन होता कलम विध्वंसकारी है। कलम पूजा इबादत है यही मोहब्बत हमारी है यही मोहब्बत हमारी है। और मैं मंच से थोड़ा सा आशीर्वाद चाहूंगा। 5 मिनट मुझे एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने सबको बुलवाया है। क्योंकि मैंने एक ऐसे विषय को चुनने का प्रयास किया है। 1 महीने से मैं लगातार अपनी किन शब्दों में बात लिखूं और मसला जिसको खिली न उस तक कैसे वो आघात लिखूं। क्यों नहीं कलेजा फटता धरती का क्यों नहीं प्रलय भी आती है। क्यों नहीं कलेजा फटता धरती का क्यों नहीं प्रलय भी आती है। जब नन्ही मुन्नी बिटिया सरे राह नोची जाती है। किस तरह लिखूं टूटे सपनों को कैसे करुण प्रलाप लिखूं। किस तरह लिखूं टूटे सपनों को कैसे करुण प्रलाप लिखूं। कैसे कलम चलाऊं अपनी किन शब्दों में बात लिखूं। जब भी ऐसी कोई घटना अखबारों में आती है जब भी ऐसी कोई घटना अखबारों में आती है सरसरी नजर से पढ़ लेते सब मैज खबर बन जाती है। कहाँ मर गए मूल्य हमारे कहाँ मर गए मूल्य हमारे कहाँ गया
स्पंदन उठा न दिल में, जैसे कल थे वैसे याद। कैसे लिखूं सिसकियां उसकी किन शब्दों में बात लिखूं, कैसे लिखूं सिसकियां उसकी किन शब्दों में बात लिखूं। तोड़ा जिसको खिली न अब तक कैसे वो आघात लिखूं, कैसे कलम चलाऊं अपनी किन शब्दों में बात लिखूं। और ये पुरुष प्रधान देश है, यहाँ लोग अपने पौरुष की वाहवाही करते हैं। तब मैंने पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है कि कैसे कहूं पुरुष में उनको पौरुष को बदनाम कर दिया, कैसे कहूं पुरुष में उनको पौरुष को बदनाम कर दिया। सृष्टि की अनुपम रचना को सरे राह नीलाम कर दिया। बने बने दरिंदी वैसी हवसी पग पग चलते अबलाओं को, बने दरिंदी वैसी हवसी पग पग चलते अबलाओं को। मर्द बने बाइयात भेड़िए नोच रहे हैं ललनाओं को। उनको पुरुष कहें हम कैसे सही गलत का भान नहीं है, उनको पुरुष कहें हम कैसे सही गलत का भान नहीं है। और कमल पुष्प सी कोमल नारी इतना सा भी ज्ञान नहीं है। और अंतिम पंक्ति आए कविता की कि प्रेम करो फिर पाओ उसको तन मन वार तुम्हीं पर देगी। प्रेम करो फिर पाओ उसको तन मन वार तुम्हीं पर देगी। और पर बलात् क्यों मसला उसको खंजर घोंप प्राण हर लेगी। पौरुष नहीं मसल देने में स्वयं समर्पण में होता है। पौरुष नहीं मसल देने में स्वयं समर्पण में होता है। और जो जबरन नोचे नारी को वो निज पौरुष को खोता है। असली मर्द वही है जो औरत का मान बढ़ाता, असली मर्द वही है जो औरत का मान बढ़ाता। और वही पुरुष का असली पौरुष, वह समाज उसके गुलाता, वह समाज। जय। और